अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले किसानों के एहतजाज के हवाले से नई ज़राई कवानीन के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए किसानों के एहतजाज का आज 8वां रोज है, जिस दौरान वो दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। आज एहतजाज कर रहे किसानों की हुकूमत से बातचीत होनी है और इस बातचीत के लिए किसानों की हिकमत अमली है कि तमाम नुमाइंदे एक साथ ही हुकूमत से बातचीत करेंगे। आज की मीटिंग में किसानों के जो अहम मुतालबात है उनमें नए मरकजी ज़री कवानीन को फौरी तौर पर ख़त्म करना, हुकूमत की कमेटी तश्कील देने की पेशकश को मंजूर न करना, MSP मुस्तकिल लागू रहना, MSP के दायरे में 21 फसलों को शामिल करना और खुदकुशी करने वाले किसानों को माली मदद फराहम करने की गारंटी शामिल है। किसान रहनुमा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमत हल निकालने के बजाय किसानों को तकसीम करने की साजिश रची रही है, जिससे इसलिए किसान रहनुमाओं ने तय किया है कि वो एक साथ ही हुकूमत से बातचीत करेंगे। आज जहां सरकार और किसानों के दरमियान, किसान रहनुमाओं के दरमियान मीटिंग होने वाले, मीटिंग इस सिलसिले में शुरू हो चुकी है और विज्ञान भवन की तरफ जो किसान रहनुमा है वो जा रहे हैं और इस सिलसिले में कुछ ही देर बाद जो है मीटिंग का सिलसिला शुरू भी होगा। इस सिलसिले में जहां पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वजीर दाखिला से भी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस सिलसिले में जो किसानों का एहतजाज लगातार आज 8वें रोज भी दिल्ली की सरहदों पर जारी है, इस सिलसिले में वो मुलाकात करेंगे। ज़री कवानीन को मनसूख कराने के मुतालबे को लेकर जहां मुल्क भर में किसान एहतजाज कर रहे हैं, वही इस सिलसिले में कैप्टन अमरिंदर सिंह वजीर दाखिला से भी मुलाकात करेंगे और आज किसान रहनुमाओं की भी सरकार के साथ जो है मीटिंग होने वाली है। इस सिलसिले में किसान क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो सुनते हैं, उसके बाद मजीद खबरें लेते हैं। किसानों के हक दे विच किसान वीरां असीं किसानों के जो काले कानून बनाए मोदी ने वो वापस कराने वास्ते आए। जिन्नी देर वापस नहीं करता असीं इत्थे डटे हुए हैं। सानूं इत्थे आके पता लग्या साडे हरियाणे के वीर, हरियाणे के किसान साडा कितना साथ दे रहे हैं। इत्थे सानूं आगे पता लग्या खट्टरता जिवें कह रहा भी किसान साडा हरियाणे का कोई नहीं उत्थे हैगा, ते सारे पंजाब दे विच कल्ला अंदोलन आ। ये कल्ले पंजाब का अंदोलन नहीं, इत्थे आके पता लग्या हरियाणे के वीर आ तुसीं देखदे हो तुहाडे बैग मगर कितनियां स्टालां लगियां ने पिछों 41 किलोमीटर तो। आज सरकार के साथ मीटिंग है आप लोगों की, क्या उम्मीद है आप लोग? सरकार ने कुछ नहीं करना जी। सरकार देखो 3 मीटिंगां पहला हो चुकी ने। सरकार इन्हों किसानों को पाड़न की कोशिश कर रही है। वो कहती है भी तुसीं 5 आदे नुमाइंदे भेजो, 5 असीं 35 बंदे नाल गल नहीं करनी, 5 नुमाइंदे भेजो, पाड़न की कोशिश कर रही है। किसान एकजुटा किसानों ने कहता असीं सारे इकट्ठे ही आवांगे, जो इन्हां दीयां जथेबंदियां सारे इकट्ठी ही जाणगीਆਂ, इकट्ठे नाल गल करनगे तां हल होऊगा। गल तां नहीं करो उन्हां नाल, गल है भी कानून वापस लो, कोई संशोधन नहीं करना, कुछ नहीं आना कानूनां विच, वो कानून वापस होने चाहिए। बस सानूं तां यही है किसानां दे भी कानून काले तिन्ने कानून वापस होने चाहिए बस जो मीटिंग बार बार रिपीटेड हो रही है। बर्बाद प्रधानमंत्री और उनकी टीम इन बिलों के फायदे गिनाने में लगे हैं। हम उनकी परत खोल रहे हैं कि इनको नुकसान बड़े हैं, फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा है। वो बार बार मीटिंग रिपीट हो रही है। एक हमारा कहना था, पहले दिन से ही हमने सभी मीटिंगों का बाइकाट किया था। पहले दिन से भी 507 संगठन है पूरे देश की, सभी को क्यों नहीं बुलाते मोदी जी? 32 बुला लेते हैं, बाकी को छोड़ लेते हैं। सभी को बुलाने में क्या मतलब घाटा पड़ जाएगा कोई? सभी को बुलाकर, जब सभी किसानों की, सभी देश के किसानों की मुश्किलें एक है, मांगे एक है, सभी को बुलाकर खुद मीटिंग लें और मीटिंग लेकर इसका समाधान क्यों नहीं निकालते? ये हमारी कपति है कि केंद्र की सरकार अभी पूरी देश के जथेबंदियों को बांट रही है, इसमें फूट डालने की कोशिश कर रही है, अलग अलग देख रही है। ये संघर्ष को अकेले पंजाब का बताया जा रहा है भी पंजाब का किसान कृषि बिलों के खिलाफ है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। हम कहते हैं ये लड़ाई पूरे देश के किसानों की है, हमारी होंद की लड़ाई है, हमारा होंद को खतरा है, हमारे मतलब पूरी पीढ़ियों पर जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मोदी जी बड़प्पन दिखाएं, पूरे देश की 507 जथेबंदियों को बुलाकर खुद मीटिंग लें और बिल रद्द करने की कवायद शुरू करें, कवायद शुरू करके बिल रद्द किए जाएं।
देखो जी, हमें तो लगता है भी आज भी इसके फायदे गिनाए जाएंगे। जहाँ जिस तरह पर 1 दिसंबर की मीटिंग को कमेटी बनाने को कहा था, आप कोई और फार्मूला ले आएंगे। फार्मूलों से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जितना बड़ा विरोध हो रहा है, आप देख रहे हो कि पूरे देश से किसान जो जुड़ रहे हैं इस मंच पे, गुजरात से, राजस्थान से, MP से, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से किसान जो है जुड़ चुके हैं। वो अपने इधर देख चुके हैं, देख के गए हैं भी संघर्ष। क्या सर, विज्ञान भवन पहुंच गए हैं, दूसरी मीटिंग है, क्या कितने होपफुल है कि क्या निकलेगा बातचीत? देखिए सामने आ जाएगा। अब तो कुछ घंटे ही बाकी रह गया ना, इस मीटिंग का क्या निकलता है। मैंने तो कह दिया कि जेकर इन्होंने आज कुछ ना किया, किसानों के हित में कोई फैसले ना किए, तो फिर ये है कि ये बात मेरी याद रखना कि अपने शरारती अंसरों से ये इस मोर्चे को जरा खदेड़ेंगे और पता नहीं कितने लोगों की ये जानें गंवाएंगे। जी, आपसे ये दूसरी मीटिंग ये भी कहा जा रहा है कि अमरिंदर सिंह जी आज बैठक करेंगे अमित शाह जी के साथ, कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, अच्छी बात है, वो आए हैं तो रल मिल के हल करेंगे तो अच्छी बात है। ये थे किसान जो बात करें, जहां मीटिंग से पहले ही वो बात करें अपने। उन्होंने कहा कि सरकार को जो कानून बने हैं, जरिए कवानीन, उनको मनसूख करने का उनका मुतालबा है। और साथ ही साथ आज जो ऐसे कबल भी अगरचे मीटिंग हुई है सरकार और किसान रहनुमाओं के दरमियान, ताहम वो बेनतीजा साबित हुई। और आज एक बार फिर किसान रहनुमाओं और सरकार के दरमियान मीटिंग होने वाली है। और इससे कबल पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह के दरमियान भी मीटिंग होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विकिपीडिया को जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने वाले लिंक को हटाने का हुक्म दिया है। जराये का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की दफा 69A का हवाला देते हुए विकिपीडिया को हुक्म जारी किया है। हुकूमत ने विकिपीडिया से इस लिंक को हटाने का हुक्म दिया है जिसमें जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और वज़ीर इत्तलात और नशरात रविशंकर प्रसाद ने इस पर नोटिस लेते हुए 27 नवंबर को एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें विकिपीडिया को इस पेज को हटाने का हुक्म दिया गया क्योंकि इलाकाई सालमियत और इत्तेहाद की खिलाफ वर्जी है। और अगर विकिपीडिया हुकूमत के इस हुक्म पर अमल नहीं करती है तो हुकूमत इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसमें वेबसाइट पर पाबंदी आयद करना भी शामिल है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब हिंदुस्तानी हुकूमत ने किसी प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान का गलत नक्शा दिखाने पर सख्ती दिखाए। इससे पहले ट्विटर ने लेह को चीन के हिस्से के तौर पर दिखाया था, जिसके बाद मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी ने ट्विटर के सीईओ से इस पर एतराज जाहिर करते हुए एक खत लिखा था। इसके बाद ट्विटर ने पार्लिमानी पैनल के सामने तहरीरी तौर पर माफी मांगी थी। भोपाल गैस सानिया की 36वीं बरसी के मौके पर गैस मुतासरीन ने अपनों को याद करते हुए खराज अकीदत पेश किया है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकलने वाली MIC जहरीली गैस से हजारों लोगों की मौत हुई थी और लाखों आज भी जहरीली गैस के असरात से मौत और हयात के बीच जिंदगी की कश्मकश में जीने को मजबूर है। भोपाल गैस सानिया को दुनिया का सबसे बड़ा सनती हादसा कहा जाता है। इस हादसे में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की रात 15,273 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5,72,474 लोग जहरीली गैस के मुज़र असरात से मुतासर हुए थे। ताहम दुनिया के सबसे बड़े सनती हादसे के मुतासरीन को सूबाई और मरकजी हुकूमतों के जरिए कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि मुतासरीन ने शिकायत की है कि वो आज भी इंसाफ के मुंतजिर है। 30 सालों में हमने ये देखा है और सारी पॉलिसी यही डिक्टेट करी है कि जो कंपनी चाहती है वही होगा। पीड़ितों का हित सार्वजनिक नहीं सबसे पहले पे नहीं है, कंपनी का हित सबसे पहले है। इसीलिए आज 36 साल बाद
5 लाख लोगों को मात्र 25,000 रुपए मुआवजा मिला है, जबकि उनको जिंदगी भर की तकलीफें हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम कोरोना महामारी ने तो ये साबित कर ही दिया है कि गैस पीड़ितों को जो 1984 में गैस लगी थी उसकी वजह से उनको एक दिन की क्षति नहीं बल्कि जिंदगी भर की तकलीफ पहुंची है, और उसके लिए आज तक सही मुआवजा नहीं मिल पाया है। जहां हम खड़े हैं उसके पीछे हजारों टन जहरीला कचरा दबा हुआ है। डाव केमिकल इसके लिए जिम्मेदार है, उनसे बार बार सफाई करने के लिए बोला जा रहा है, पर हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल भी सीरियस नहीं है कि डाव केमिकल से सफाई करवाई जाए। इसके अलावा हजारों गैस पीड़ित विधवाएं हैं जिनके जो आज पेंशन से पूरी तरह से वंचित हैं। इसके अलावा जो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है, यूनियन कार्बाइड और डाव केमिकल, उसको हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने दिया जा रहा है, उसको दोनों हाथों से बुलाया जा रहा है, जबकि वो हमारी देश की अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहा है, ना जहर सफाई कर रहा है, ना सही मुआवजा दिलवा रहा है। पर फिर भी जैसे 30 साल से ये दिन ऐसा है, ताजा घाव को ताजा कर देता है। 2 दिसंबर की रात हजारों मौत की नींद सोए, लाखों लोग घायल हुए, लेकिन इस उम्मीद में थे कि आप जो चले गए वो खुशकिस्मत थे, जो बदनसीब जिंदा हैं शायद वो ठीक हो सकेंगे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि हालात बस से बदतर होते जाएंगे, बीमारियां इतनी खतरनाक आएंगी, उसके बाद आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं मालूम था, लेकिन हर साल ये उम्मीद के साथ याद करते हैं उन लोगों को, और ये सोचते हैं कि शायद हमें आज साल नहीं इस साल इंसाफ मिलेगा, अभी नहीं आज नहीं कल इंसाफ मिलेगा। ये सोचते हुए 36 साल निकल गए, लेकिन हमारी सरकार की आंख नहीं खुली, और वो 36 घंटे के बराबर उस चीज को सोचते हैं। 36 साल का उनके दिमाग में है भी नहीं, वो तो डाव को गले से लगा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री डाव से ये नहीं कहा कि हमारे देश का एक शहर पूरा बर्बाद हो गया, उसके लिए इंसाफ देना चाहिए। लेकिन जनूबी कश्मीर से बड़ी खबर है। जनूबी कश्मीर के शोपियां में एक फौजी एहलकार ने खुदकुशी की है। जारवा मल्लो इलाके में तैनात एक फौजी एहलकार ने दौरान शब अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया है। जनूबी कश्मीर के शोपियां में एक फौजी एहलकार ने खुदकुशी की है। दौरान शब अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। महलूक फौजी एहलकार की शिनाख्त चंद्रा पटेल के तौर पर हुई है। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। ये वाकया दौरान शब जनूबी कश्मीर के मनलू इलाके में पेश आया है। शोपियान का इलाका है जहां पर उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से खुद पर गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। सख्त सर्दी के बीच महकमे मौसमियात ने एक मरतबा फिर वादी और पीर पंसाल के आर पार हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान जाहिर किया। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा कुछ रोज तक कम से कम दर्जा हरारत में मजीद गिरावट देखने को मिलेगी। वादी कश्मीर में शदीद सर्दियों के लिए मशहूर 40 रोजा चले कलान के आगाज से कबल ही दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमन से नीचे दर्ज होने से सर्दियों की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। उधर सयाहती मकाम गुलमर्ग, द्रंग और टंगमर्ग में भी शदीद सर्दी के बावजूद मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। गुलमर्ग, टंगमर्ग और द्रंग इलाके में मुंजमद हुए पानी के जखायर दिलकश और पुरकशिश नजारा पेश करते हैं। के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि 1 महीने पहले ही चले कलान का जो असर है, चले कलान की जो ये उसकी शिद्दत है 1 महीने पहले ही हमें दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं ये दरख्त को देख रहे हैं आप कि कपकपाती ठंड से, क्योंकि माइनस जो टेम्परेचर जा रहा है इसकी वजह से पानी जो है फ्रीज हो रहा है सर। कि अब इसका एक अलग नजारा है। लोगों से हम अपील कर रहे हैं आप आ जाए और इसका नजारा जो टंगमर्ग है इसका नजारा देख लीजिए, इसका अलग ही मजा है, इसका अलग ही मजा। हमें उम्मीद है सेहत में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि जो ये कश्मीर का मौसम है इसीलिए जाना जाता है कि ठंड की वजह से इसमें अलग ही मजा होता है। हाल में वबा कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 36,604 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 501 अफराद की मौत भी वाकया हुई है। उधर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 26,900 टेस्ट किए गए, जिनमें 452 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई हैं, जिनमें 194 वादी कश्मीर से जबकि 258 जम्मू सूबे से ताल्लुक रखते और इस तरह मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,11,130 हो गई।
जिनमें 44,864 जम्मू जबकि कश्मीर सूबे में मुतासरीन की मजमूई तादाद 66,266 तक पहुंच गई है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 6 अफराद की मौत के साथ ही महलकून की मजमूई तादाद 1700 का हिंसा पार करके 1708 हो गई है, जिनमें 598 जम्मू जबकि 1110 कश्मीर सूबे में फौत हुए हैं। 15 साल पुरानी निजी और कमर्शियल गाड़ियों को खंडम करार देते हुए हुकूमत ने महकमा ट्रैफिक के हुक्काम को हिदायत दी है कि 31 दिसंबर 2005 को रजिस्टर शुदा किसी भी गाड़ी के कागजात की तजदीद अब किसी भी सूरत में न की जाए। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर की हुकूमत को हिदायत दी है कि मरकजी जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर में 15 साल पुरानी प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों को चलने की इजाजत न दी जाए और साथ ही ऐसी गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट और दूसरे कागजात की तजदीद का काम बंद किया जाए। हुकूमत जम्मू कश्मीर की जानिब से तमाम RTOs को हिदायत दी गई है कि वो आइंदा किसी भी ऐसी निजी या कमर्शियल गाड़ी के नाम पर कोई भी कागज दोबारा न बनाए जिन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 15 साल कबल की गई होगी। हुकूमत ने मुतल्लिका अफसरों से भी कहा है कि गाड़ियों के मालिकान को अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कराने के लिए RTO से राब्ता करके वहां ओरिजिनल कागजात पेश करने होंगे और वह अपनी गाड़ियों का चॉइसेस नंबर और कंफर्मेशन लेटर भी दिखानी होगी। लद्दाख का सरमा के आगाज से मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जमीनी रास्ता मुनक़ता रहता है। कई बार जोजिला पास के सुरंग बनाने की कोशिशें हुई और बड़ी बड़ी एजेंसियों को इस टनल की खुदाई के दौरान मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। अब इस टनल पर दोबारा काम शुरू हो गया है। सीधा आपको जोजिला पास ले चलते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर ने मुतल्लिका एजेंसी के चंद जिम्मेदारों से बात की है। मेरे चारों ओर सफेद बर्फ की चादर और यहाँ का टेम्परेचर अगर आपको बता दूं, टेम्परेचर -22 रिकॉर्ड किया गया है। चूंकि ये वो जगह है जहाँ पे इस वक्त न कि सिर्फ लद्दाख को, पूरे जम्मू कश्मीर को और पूरे हिंदुस्तान को इसका इंतजार है कि कब लद्दाख के जोजिला टनल पर सुरंग होगी। और आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं सीधे मीनामर्ग के उस जगह पे जहां पर लद्दाख के साइड से जोजिला टनल पर सुरंग का काम किया जा रहा है और आपको दिखाते हैं हम कहां पे हैं और यहां पे इस वक्त क्या मौसम के हालात है और साथ ही साथ यहां पे काम करने वाले लोग किस तरह मेहनत से काम कर रहे हैं। ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हो चारों ओर मशीनें और यहाँ पे टनल की वो साइड जहाँ पे अभी भी काम किया जा रहा है। हालांकि जो काम करने वाले वर्कर्स हैं सारे बाहर से हैं और इस हर्ष क्लाइमेट में -22 के टेम्परेचर में यहाँ के लोगों की जरूरत को समझते हुए आज भी अपने काम मेहनत से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आपको बता देंगे, साथ ही साथ इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे काम करना मुमकिन है। और इस वक्त ऐसे टेम्परेचर में जहाँ पे ठंड से लोग इस वक्त घरों से बाहर निकालना मुनासिब नहीं समझते, वहाँ पे लोग लद्दाख को दुनिया के साथ जोड़ने वाली सुरंग जोजिला टनल पर काम कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये वो साइट है जहाँ पे जोजिला टनल की सुरंग करनी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मशीनें जो है यहाँ पे लगातार काम कर रही हैं और आमला जो है वो पूरी तरफ से अपना काम अंजाम दे रहे हैं। खासकर लद्दाख के लोगों की 70 साल पुरानी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही थी, जिसपे इस साल सीजन में ही सेरेमोनियल ब्लास्ट किया गया। उसके बाद से काम शुरू किया गया और आज भी काम यहाँ पे लगातार जारी है। सीनियर इंजीनियर टनल के मिस्टर राम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे पहले भी हमारी बात हुई है, लेकिन आज फिर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे इस वक्त यहाँ के क्या हालात हैं और किस तरह से काम चल रहा है। राम साहब, आपका फिर से एक बार वेलकम। थैंक यू सर। बर्फबारी हुई है जी और आप लगातार काम कर रहे हो जी। तो इस वक्त क्या दिक्कतें आ रही है आपको, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे।
देखिए सर, दिक्कतें तो कुछ खास नहीं है। टेम्परेचर थोड़ा एक्सट्रीम है यहाँ पे, फिर भी अभी हमने -20 डिग्री तक रिकॉर्ड किया हुआ है यहाँ पे। बाकी थोड़ा सा मशीनरी स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत कर रहा है, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा वर्किंग आवर्स थोड़े से कम मिल रहे हैं। जैसे जनरली हमारे को जो वर्किंग आवर्स रहते थे 10 to 12 आवर्स, पर आजकल हमें 6 से 7 घंटे ही मिल रहे हैं। पर फिर भी उसमें चल रहा है सर। अभी हम टनल में ऑलमोस्ट घुस गए हैं अंदर, तो हमारा टारगेट है कि कम से कम इस वर्किंग सीजन में मिनिमम 30 मीटर तो हम करें ही, और उसके लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं। हमने कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स और भी मंगवा रहे हैं। कि अब कब तक यहाँ पे काम कंटिन्यू रहेगा? देखिए सर, ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। वैसे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उनका प्रोग्राम तो ऐसा है कि हम थ्रू आउट द ईयर काम करने का प्रोग्राम है। बट फिर भी कुछ देखिए, अभी क्या है कि जोजिला की जो रोड की कंडीशंस है उतनी फेवरेबल नहीं है। हमारे जो मटेरियल है उसको लाने में हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो एक दिन एक तरफ रहता है, दूसरे दिन दूसरी तरफ रहता है, तो उसके चलते थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे सर। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर बर्फ और लेकिन बीच में जोजिला टनल का काम वो अभी भी जारी है। इंजीनियरिंग लिमिटेड के उनसे बात भी की और उनका पैगाम भी आप तक पहुंचाया। उनका मानना है कि हम बिल्कुल हौसला हमारा बुलंद है और आए दिन जब तक पॉसिबल होगा, यानी दिसंबर के एंडिंग तक या रोड के बंद होने तक, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है और इस साल यहाँ पे काम किया है उस जोरों से, और आने वाले दिनों में भी जब तक पॉसिबल है काम किया जाएगा। लेकिन आए दिन इस पर विंटर के लिए भी काम करने की कोशिश की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहां आसपास के माहौल की साफ सफाई और आबी जखायर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हुकूमत की जानिब से दावे किए जाते हैं, ताहम शुरू की गई स्वच्छ भारत मुहिम का डोडा म्यूनसिपैलिटी की हदूद में ज़मीनी सतह पर कोई असर वजूद नहीं देखने को मिलता। डोडा के नगरी इलाके में जगह जगह बिखरा कूड़ा करकट गंदगी के ढेर राह चलने वालों के लिए कोफत का सामान मुहैया करते हैं, जबकि गंदगी से उठने वाली बदबू से वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो गया है। मकामी लोगों दुकानदारों का कहना है कि म्युनिसिपल कमेटी की गैर जिम्मेदारी की वजह से जगह जगह पर गंदगी के ढेर जमा है, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर की हालत देखेंगे, अगर आप बाजार की हालत देखेंगे, इतनी खस्ता हालत है और इतना कूड़ा पड़ा है, तो बाजार में कहीं चलने की जगह नहीं मिलती है। बिला वजह रेहड़ियां रास्तों में लगी है, ऑटो रास्तों में लगे हैं। आज हमें कंप्लेंट आई, 1-2 मुलाजिम थे, उन्होंने थोड़ा वहाँ पर थोड़ा लेट और उस पर अभी तक काम नहीं किया था। उनको मैंने फ़ोन भी किया, लेकिन उनके अगेंस्ट हमने स्ट्रिक्ट एक्शन कर दिया है, एक्शन कॉल कर दी है, हम एक्शन ले रहे हैं उनके खिलाफ। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।